Hello world, myself Obi. Welcome to वीडियो नंबर 45. आज डेट 10 दिसंबर 2022 और अभी बजे रात के 10:08। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ट्रेडिंग के बारे में बात कर लें। नहीं, प्रोजेक्ट ट्रेडिंग से पहले बात करते हैं कि वीडियो बनाने में गैप कितना ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो दरअसल मैंने अपना पूरा जो फोकस है ना वो अभी इसमें शिफ्ट कर चुका है। तो डे बाय डे अपडेट कराने से अच्छा मैं 10-15 दिन के बाद ही अपडेट कराऊंगा इसको, क्योंकि प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में क्या है ना, अभी पिछले जो 4-5 महीने 5 मंथ हो गया मेरा प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में। अभी मेरे को समझ आया कि पिछले जो समय में ट्रेड लेता वो मैं इसीलिए देता था, ना कोई रीज़न ना कोई कुछ और अभी लगभग 3-4 दिन से मैं चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और अभी मेरे को मतलब कल मेरे को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ कि हाँ ये चीज़ है जिसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दरअसल एक तरीका ही ढूंढ रहा था जिसको मैं कंटिन्यू कर सकूँ आगे। तो मेरे को चार्ट ट्रेडिंग आखिर में समझ आ रहा है कि हाँ यही जो है जो सबसे बेस्ट चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकता है। तो अभी तक के जो टोटल लॉस है प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में वो हो चुका है अपन का 2,77,000 77,000, जो कल का मिला के हुआ 2,77,000 रुपये। और इसका 3 लाख रुपए, तो ये कुछ 5,77,000 रुपये टोटल इन्वेस्टेड हो चुका है प्रोजेक्ट ट्रेडिंग में। एज वेल एज कम से कम 50,000 से ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्टेड, जिसकी मैंने ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लिया पूरे 1 साल का। तो उसमें कम से कम मेरे को 20,000 से ऊपर का उसमें लग चुका है। और कोर्स ज्वाइन किया हूँ 2-3, एक क्योंकि सीखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अपनी एनालिसिस के साथ साथ औरों की प्रेडिक्शन भी मैच कर होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा करके मैंने घुश्याम सर वाला जो फ्री है उसको ज्वाइन किया, कुछ एलिस ब्लू की टेक्निक के जरिए। मतलब एक नया अकाउंट बना दिया, लेकिन उसमें मैं ट्रेड नहीं करता। और एक अपन IITian ट्रेडर कर रहे हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लिया ताकि अपनी एनालिसिस और उनकी एनालिसिस को मैच तो कर पाऊँ। कई बार वो सही हो रहा है, पर अभी कई बार वो सही होता है, कई बार मैं सही होता हूँ। मतलब फिर जब टाइम वो सही होते हैं फिर भी मैं अपने एनालिसिस के साथ ही ट्रेड ले देता हूँ। क्यों क्या ना, अपने आप को भरोसा देना ना। अगर आप अपने एनालिसिस की उल्टी ट्रेड लोगे ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होगी, अपन का साइकोलॉजी कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सोच ऐसे रहे हैं वो बता वैसे रहे हैं, अपन ने अपन ट्रेड लिए, जो लॉस बनता होना हो गया। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर टाइम ना मैं ट्रेड सही लेने के बावजूद भी निकल जाता हूँ समय से पहले, वो एक डर का इफेक्ट होता है इसके कारण। और अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चार्ट ट्रेडिंग को। आप देखते हैं कितना टाइम। अभी ना कुछ दिनों में मैं कुछ और रूल बनाया था, जिसकी अभी मेरे पास है नियरली 61,000 था मेरे पास अभी 3-4 दिन पहले। तो मैंने रूल बनाया कि 61,000 का 10,000 जो है वो BTST ट्रेड के लिए, बाकी के जो है 50,000 वो हम नॉर्मल ट्रेडिंग करेंगे। तो इसमें क्या रूल क्या था, 50,000 में से अपन 10,000 से ट्रेड करेंगे। 10,000 से जब तक मैं 2 बार 10,000 नहीं कमा लूँ तब तक क्वान्टिटी इंक्रीज नहीं की जाएगी, ये था रूल। मतलब 10,000 रुपये से 2 बार 10,000, मतलब इसी 10,000 रुपये से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जो गया वो है। तो 10,000 रुपये से जब तक 2 बार मैं 10,000 रुपये न करूँ, मतलब 2 बार उसके बाद मैं 20,000 करूँगा। और 20,000 से ट्रेड करने से मैं 2 बार जब तक 20,000 रुपये ना कमा लूँ उसको क्वान्टिटी में 40 नहीं करूँगा। तो अगर 20,000 वाले में 10,000 का लॉस है तो मैं फिर 10,000 रुपये में, मतलब ये चैन तरह का बनाया था ताकि मैं एटलीस्ट लॉस को और प्रॉफिट को दोनों प्रॉपरली मैनेज कर पाऊँ। पर थोड़ा बहुत BTST में लॉस हुआ अभी 1-2, फिर भी मैं अभी 3-4 दिन में कुछ ज़्यादा ही लॉस होना चाहिए था मेरा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। क्योंकि धीरे धीरे सीखा जा रहा है। और तो अभी जो चार्ट रीडिंग है उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है कि इसमें मैं इसको और ज़्यादा बेहतर, अभी मैं कल 9 दिसंबर वाला
चार्ट को एनालिसिस किया, पूरा सेटअप मेरे मतलब चार्ट रीडिंग के हिसाब से चला। बस मैं समय के हिसाब से अपनी ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन मतलब रेंज जोन और ट्रेंड लाइन जोन को मैं इंसर्ट नहीं कर पाया। वो करता तो मैं शायद ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्ट कर सकता। तो ओवरऑल मूवमेंट प्रेडिक्ट होता है, हर एक पॉइंट का मूवमेंट चार्ट रीडिंग के जरिए प्रेडिक्ट किया जा सकता है आसानी से। पर हर छोटे छोटे को कौन ले, अपन बस बड़े मूवमेंट को देखेंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि अब ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मजा तो आएगा बहुत ज़्यादा। तो रूल सिंपल से मतलब अभी तो मैं देखता हूँ, अभी 1-2 दिन मैं सिर्फ एक लॉट के साथ ही टेस्ट करूँगा कि रियली में चार्ट ट्रेडिंग जो है ना वो काम कर रहा है कि नहीं। और मतलब लॉस को कम करने के लिए फिर अगर अच्छा लगा मतलब प्रॉफिट हुआ तो हम 10,000 से ट्रेड करना शुरू करेंगे, और 10,000 से 2 बार हम 10,000 रुपये बनाएंगे। 2 बार 10,000 बन गए तो ये हमारे 10,000 सेफ हो गए पुराने वाले, पिछले वाला 10,000। तो ये 10,000 को मिला के 20,000 से हम ट्रेड करेंगे। अब इस 20,000 से जब तक हम 2 बार 20,000 बार हम कमाऊँगा, उसके बाद 40,000 से ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा। और अगर इस 20,000 वाले से अगर 10,000 का लॉस हो जाता है तो मैं 10,000 से स्टार्ट करूँगा, और 10,000 से जब तक मैं फिर से 2 बार 20 मतलब 10,000 ना कमा लूँ फिर से कंटिन्यू बढ़ा जाएगी। इस तरह का चेन को मैंने सेट किया है इसको। तो इसके जरिए फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम कमाते जाएंगे हमारे जो पैसे हैं ना वो जिसकी 10-20 कमाएँ, 20 से 40 कमाएँ, समझ रहे, 2 बार 20 का कमाए फिर 40 से ट्रेड करेंगे। अब 40,000 से हम 2 बार 40,000 कमाएंगे, तब जाके हम 80,000 से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। 80,000 से 2 बार 80,000 कमाएंगे। फिर इस टेक्निक के जरिए ना पिछली जो हमारी सेविंग होगी ना वो सब सेव होते जाएंगे। फ़ायदा ये होगा इसका। चलो ये टेक्निक ठीक है। और अभी हम चार्ट रीडिंग में प्रैक्टिस करने वाले हैं, देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। आसान नहीं है पर अपन हार भी नहीं मानेंगे। होगा एक दिन तो होगा ना, मतलब एक कम से कम 2-3 महीने में मैं इतना, अगर मैं चार्ट रीडिंग में ही प्रैक्टिस कर लूँ तो बहुत ज़्यादा होगा। अब मैं अब इंडिकेटर्स भी 2 दिन ट्राई कर रहा था, उसको मैंने पूरा हटा दिया। अब बस चार्ट रीडिंग। इसके अलावा अभी मैं बाकी जो काम है प्रोजेक्ट्स उन सबको मैं साइड करके रखा हूँ अभी मैं। अच्छा हाँ, उस दिन मेरे को एक ही दिन में शायद 8 या फिर 9,000 रुपये का लॉस हुआ, तो मेरा साइकोलॉजी कुछ ज़्यादा इफेक्ट हो गया था। फिर मैंने अभी प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग थी जो मैंने किया था उसको भी कर रहा हूँ कंटिन्यू। अभी भी उसमें मेरे को पिछले मंथ ये कुछ 10,000 के अराउंड आया। इस मंथ अभी 10 तारीख तक ही 10,000 हो चुका है। अब देखते हैं इस मंथ में ब्लॉगिंग से मैं कितना निकाल पाता हूँ। क्योंकि ब्लॉगिंग मैंने इसलिए स्टार्ट की फिर से क्योंकि लॉस कंटिन्यू हो जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और अभी भी लॉस होना, क्योंकि सीखना है तो लॉस तो करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सीखने में लॉस होगा ये मैं मानता हूँ और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। अगर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो अभी इतना ज़्यादा लॉस, मतलब 2,70,000 रुपये लॉस किया हूँ, ट्रेड करने की हिम्मत नहीं होती। और आज भी मैं उसी हिम्मत के साथ रोज बैठता हूँ। और अभी मेरे HDFC बैंक में सिर्फ 2.5 लाख रुपए हैं और ट्रेडिंग ओपन में 50,000 रुपये, इतने हैं मेरे पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो 20,000 रुपये हैं वो ब्लॉगिंग के, इसके अलावा 1 रुपये भी नहीं है। थोड़े बहुत से 1-2 रुपये, इसको छोड़ना। फिर मेनली जो है वही यही है। अब हमें इस पैसों को सेव करके ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन पैसों की थोड़ी और ज़रूरत पड़ सकती है अपने को, थोड़ा फैमिली नीड्स में, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल सी बात है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब अपन तो बस यही क्लियर करना है कि अब हम सिर्फ चार्ट रीडिंग पे फोकस करने वाले हैं पूरा। रूल तो ठीक है,
ये वाला जो प्रोफिट जैसा चार्ट रीडिंग का फ़ायदा ये है कि ना ही हमें परसेंटेज के हिसाब से सोचना पड़ेगा, ना ही हमें रिस्क रिवॉर्ड से फ़र्क पड़ेगा। चार्ट रीडिंग में एक ही चीज़ होगी, वो है अपने का रिस्क, बाकी रिवॉर्ड भी हम सही जगह ले लेंगे, क्योंकि चार्ट रीडिंग से हमें एग्जिट और एंट्री दोनों पता होगा। हर बार सही नहीं होंगे, पर अगर गलत भी होगा ना तभी प्रॉफिट में क्लोज करेंगे, अगर चीज़ें सही तरीके से काम की तो। अभी क्या सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, अभी देख चार्ट बनने के बाद जब मैं अपने चीज़ों को देखता हूँ बार बार, तब मेरे को समझ आता है कि मेरे को यहाँ से ट्रेंड लाइन बिल्ड करना था, यहाँ से रेंज बिल्ड करना था, यहाँ से रेडियस ले रहा था। बस यही सब चीज़ों को समय से पहले अपने को लाना है। मतलब अभी मैं ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करूँ चार्ट बनने के बाद कि यहाँ से रेडियस लिया गया, यहाँ से ट्रेंड लाइन बना गया, यहाँ से पावरफुल सपोर्ट लिया गया, ये सब चीज़ें मेरे को चार्ट बनने के बाद अभी याद पता चलता है। बस अपने को करना क्या है कि चार्ट फॉर्म होने के पहले ही अपने को चीज़ों को डाल देना कि कहाँ से सपोर्ट लगा, कहाँ टारगेट होगा। 100% तो नहीं होगा, फिर भी 100% तो कोई नहीं होता राइट ना। बस अपने को ज़्यादातर टाइम सही होना है, अपना लॉस कम रखना है और प्रॉफिट लेना है, बस इससे ज़्यादा और क्या है ना। और ये वाला रूल मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया कि मैं मतलब स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, क्या सोच रहा कि 10,000 से मैं 10,000 करूँ, फिर 20,000 ट्रेड करूँ, 20,000 से मैं 20,000, फिर मैं 40,000, ऐसे सोच रहा था। फिर मेरे को समझ आया कि अगर एक दिन गलत हो गए समझ जा हमने ऐसे कर 80,000 रुपये कमा लिए, मान लेते हैं। अब 80,000 से ट्रेड करे अगले दिन, अगर समझ जाए एक्सपायरी के दिन अपन 0 हो गया, पूरा गया एक्सपायरी के दिन तो 0 हो जाता है ना, प्रीमियम पूरा चला जाएगा। इसलिए अपने को ये थोड़ा चेंज करना पड़ा कि 10,000 से जब तक 2 बार 10,000 नहीं कमा लिया जाए तब तक क्वान्टिटी। अब मैं देखो समझो 10,000 थे, बता दिया 10 से बाद 2 बार अगर 10,000 का मतलब हमारे 32,000 हो गए, तो ये 10,000 से में गया, इस 20,000 से ट्रेड करेंगे। अब इस 20,000 से 2 बार हम जब 20,000 रुपये कमाएंगे तो ये 20,000 से हम चले जाएगा, अपन 40,000 से ट्रेड करेंगे। टेक्निक मेरे को अच्छा लगा। और अभी मैं मतलब अब मैं हर एक ट्रेड को लिखना स्टार्ट कर चुका हूँ, क्योंकि जानना भी जरूरी है। और मैं किस दिन कितना मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कितना ऐसे BTST के लिए मैंने 10,000 रखे थे और शायद उसमें कुछ 7,000 और डेढ़ लॉस हुआ। तो अभी मैं BTST ट्रेड करने नहीं वाला जब तक मेरा जो ये है ना ट्रेडिंग अमाउंट में जो अमाउंट है वो 1 लाख के ऊपर ना हो जाए, प्रॉफिट अमाउंट ना। अब मतलब देखते हैं BTST कब स्टार्ट कर। तो अभी BTST तो अभी मेरे को नहीं करना तो ठीक है, क्योंकि मैं तो चार्ट ट्रेडिंग है ना, और चार्ट ट्रेडिंग में BTST का क्या इन्वॉल्व। अगले दिन के लिए थोड़ी कहाँ गया पक्का केप डाउन होगा चार्ट ट्रेडिंग का बताया जा सकता है, फिर भी बताया जा सकता है, पर ये थोड़ा हार्ड होता है ना, क्योंकि इसमें न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। लाइव मार्केट के दौरान हमारे पास ये एक्शन होता है कि हम अगर हमारे अपोजिट भी ट्रेड जाता है तो हम तुरंत एसएल काट के निकल जाते हैं। और शायद और कुछ तो बताने का नहीं है इसमें। जैसे प्रोजेक्ट ट्रेडिंग कंप्लीट होने, मतलब प्रोजेक्ट ट्रेडिंग लर्निंग है ना, इसका लर्निंग कंप्लीट होने लगे अपन शिफ्ट करेंगे प्रोजेक्ट WH की तरफ। साथ में कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको भी पूरा करना है। चलो ठीक है, आज के लिए इतने। अब देखते हैं ये वीडियो हम कब अपलोड करते हैं, क्योंकि इंटरनेट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हालांकि मार्केट स्लो चलते हैं, इस कारण ना ये इंटरनेट लोड कर पाता है स्लोली, क्योंकि 6 घंटे तक में छोटा सा चार्ट बनाना है, इसलिए ये लोड कर लेगा और लोड कर लेता है। पर फिर भी इंटरनेट
कुछ ना कुछ लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करता हूँ ताकि मैं थोड़ा और समझ पाऊँ। मतलब अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मेन तो अपन चार्ट रीडिंग करेंगे, फिर भी अभी BTST ग्रुप, BTST को ही सीखने के लिए मैंने वो IT एंड ट्रेडर को मंथली ट्रेनिंग कोर्स लिया। उसमें भी डेटा पूरा साफा हो जाता है। तो देखता हूँ, कल संडे है, कल शायद अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतने सारी चीज़ें फिर बड़े तो कल नहीं बता सकता। हाँ, सारी चीज़ें फिर बड़े तो फिर मिलेंगे एक नई थिंकिंग के साथ। जब तक सीखते रहो।